गुड मॉर्निंग। और आज बात करते हैं बीपीएससी 66 रिजल्ट के ऊपर में। जैसा कि उम्मीद था कि बीपीएससी 66 ने अपना रिजल्ट जो है लगभग टाइम पर दे दिया है और इस रिजल्ट में कई सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही है उसमें ये है कि एक एक कट ऑफ का अच्छा खासा हो जाना, यानी कि जनरल का कट ऑफ जो है वो 108 तक हो गया। 108 बहुत अच्छा मार्क्स होता है और 108 कट ऑफ का मतलब था कि बाकी सभी सेक्शंस के मार्क्स भी ग्रेजुअली हाई हो जाने। ठीक है, तो पहला जो कारण है मार्क्स का इतना हाई होने का, वो पहला कारण मैं ये मानता हूँ कि अब जो है हर जगह के स्टूडेंट्स के पास कंटेंट की कमी नहीं रही। जो एकदम दूर दराज के लोग भी हैं वो भी अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनके पास कंटेंट कम है, क्योंकि इंटरनेट जो है उसकी इतनी अवेलेबिलिटी हो गई है हर जगह पर कि वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं बहुत आराम से बढ़िया पढ़ाई कर पा रहे हैं। पूरे लगभग लगभग पूरे बिहार में ऐसा ही हो रहा है, या बिहार के बाहर भी। तो कट ऑफ हाई जाने का ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण को मैं देखूं तो दूसरे कारण में इस बात को ले सकते हैं कि सेंटर पे एक दिन जो एग्ज़ाम लीक हो गया था, मैं पक्का नहीं कहता, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता किसी के ऊपर में, वैसे भी इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है। और बिहार के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं या पूरे भारत में भी, तो उसमें बहुत कम एग्जामिनेशंस होते हैं जो फेयर होते हैं और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें संदिग्ध होती है। तो यहाँ पर भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो सेंटर पे पेपर लीक हो गया था, इसके बाद एक जगह पे अगर कभी 1 घंटे 2 घंटे भी पहले अगर कोई चीज़ लीक हो गई, या 3 घंटे पहले भी, या इवन एंट्री के आधे घंटे पहले भी, तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत तेज़ी से प्रसारित हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो उसके कारण क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सारे मटेरियल को और उसका बहुत अलग इम्पैक्ट होता है। ये भी एक कारण जो है वो हो सकता है, मैं पक्का नहीं कहता, क्योंकि मैंने नहीं देखा था वो आंसर्स वगैरह जो आए थे वो बहुत बाद में मुझे मिले थे। जैसे कि एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने के बाद व्हाट्सएप पे मिला था मेरे, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि वो, वैसे तो कई सारे लोगों ने दे रखा था उसको, लेकिन ये एक कारण हो सकता है, पक्का तो नहीं कह सकता। लेकिन मैंने जो पॉजिटिव कारण बताया इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हर जगह होने की, उसके कारण स्टूडेंट्स हैं बहुत आराम से पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो हो गया रिजल्ट और उसके हाई कट ऑफ की बात। अब बात करते हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो क्या करें और जिनका सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको अभी बधाई देने का कोई समय नहीं है, क्योंकि अभी अब ये तो सिर्फ प्री है। प्री के बाद मेंस और मेंस और इंटरव्यू तक का फेज है, तो ये बहुत लंबा फेज चलता है। हम लोग जानते हैं कि जो भी पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं उसको सारे फेज को क्लियर करके ही एक पोजीशन पे पहुंचा जा सकता है, अन्यथा सिर्फ प्री पास करके खुशी मनाने का तो कोई मतलब है नहीं। और जिनका नहीं हुआ है प्री में, उनके लिए भी यही बात है कि भाई जिनका हो गया है तो वो भी अधिकारी थोड़े बन गए, वो अभी कंपटीशन के अगले फेज में गए हैं, है ना। अगले फेज में भी अगर अभी खुशी मनाने जाएंगे तो पता नहीं कब बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो जिनका नहीं हुआ है, एज उनके सपोर्ट में है, तो उनके लिए बहुत सिंपल है, खूब तैयारी करिए, बैठ के तैयारी कीजिए। और जो मटेरियल्स वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि वो जिनका प्री नहीं हुआ है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9352330987। बस ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिनका हो गया है वो मेंस के लिए भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐसे मेंस पे मैं क्वेश्चंस की सीरीज चलाता रहता हूँ इसके ऊपर में। कई बार नहीं भी चला पाता, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बीपीएससी 66 के लिए तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं बीपीएससी 66 मेंस के नाम से एक सेपरेट जो है ना वो बना दूंगा, कॉलम बना दूंगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दूंगा। वहाँ पर आपको जो है ना अब से, यानी कि कल से या आज से ही सभी क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन उसका एनालिसिस आपको जो है ना वो मिलता रहेगा, डेली बेसिस पे मिलेगा। खास करके वो क्वेश्चंस, खास करके मेंस के सारे क्वेश्चंस तो ओपन ही होते हैं, सबको मालूम होता है कि क्वेश्चन में क्या आ रहा है।
लेकिन ख़ास करके जो पेपर 1 का जो हिस्ट्री के बाद का जो कॉन्टेम्परेरी इशू के ऊपर में जो पेपर आता है उसको जज करना थोड़ा मुश्किल होता है कि उसमें क्या आएगा। रिसेंट से संबंधित काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है तो उसको लोग गेस ही करते हैं, क्योंकि क्या पूछा जाएगा ये कभी भी ठीक से पता नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे क्वेश्चंस जो है ना, ख़ास करके वो डेली बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस को मैं निकालता जाऊँ। जैसे मैंने जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग द हिंदू न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं उससे संबंधित जो फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं और बाकी चीज़ें वो वहाँ पर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बस ये सिंपल सा है। और बाकी है जिनका नहीं हुआ, परेशान होने की बात ही नहीं है, ये तो बहुत कॉमन है, लाइफ का पार्ट होता है। रिजल्ट है वो आपका लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, ये आपका होल लाइफ नहीं है। और इसको लेकर के अपने आप को जज करना बेवकूफ़ी है, फुली बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। मैंने इवन कई सारे ऐसे नौकरशाह को देखा है जो कि बहुत अनपढ़ मिनिस्टर्स के पीछे पीछे उसकी चप्पलें ढोते हैं, और अनपढ़ मिनिस्टर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, बड़ा रॉयल टाइप के होते हैं, कई जनप्रतिनिधि हैं। तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते हमेशा खुले हुए हैं, इसमें कोई परेशान होने की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल है, इस एक रिजल्ट के भरोसे खुद को जज ना करें। तो चलिए अभी का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और जुड़े रहने के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर सकते हैं, और लाइक वाइक करना, अगर पसंद आया मेरा कहा हुआ तो लाइक कर दीजिए, अन्यथा इसको डिसलाइक कर दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।